जय श्री राम। बहुरी सोच बस भेसिय रवनु कारण कवन भरत यागवनु एक याई यस कहा बहोरी सेन संग चतुरंगन थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश में हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगनी सेना भी है। सो सुनि रामई भायति सोचू इत पितु बचे इत बंधु सकोचू भरत सुभाव समुझ मन माही प्रभु चित हित थिति पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ, अत्यंत चिंता हो गई। इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत का संकोच। भरत के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भाया जाने भरतु कहे महु साधु सयाने लखन लखेउ प्रभु हृदय खभारू कहत समय सब नीति विचारू। तब ये जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं, अर्थात बहुत सज्जन हैं तथा मेरे कहने में अर्थात आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, बिन पूछे कछु कहाँ गोसाई सेवक समय न ढीठ ढिठाई तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी आपनि समुझि कहाँ अनुगामी। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे स्वामी आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछें तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसीलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा, अर्थात मेरी जबरदस्ती नहीं होगी। हे स्वामी आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते हैं, मैं सेवक तो आपकी समझ की बात कहता हूँ। नाथ सुहृदय सुठी सरल चित शील स्नेह निधान सब पर प्रीति प्रतीति जिये जानिए आप समान। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे नाथ आप परम सुहृद अर्थात बिना ही कारण परम हित करने वाले सरल हृदय और शील तथा स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषयी जीव पाई प्रभुताई मूढ़ मोह बस होई जनाई भरतु नीति रत साधु सुजाना प्रभुपद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु मूढ़ विजयी विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण हैं, चाहे साधु हैं और चतुर हैं तथा प्रभु आप के चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेऊ आजु राम पद पाई चले धर्म मर जाद मिटाई कुटिल कुबंध को अवसरता की जानी राम बनवास का की। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, वे भरत भी आज श्री राम जी आपका पद सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को भूल गए हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसमय देखकर और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले हैं इसलिए वो चले आ रहे हैं, मतलब उनके मन में कुछ दुर्विचार हैं। करि कुमंत्र मन साजी समाजू आए करय कंटक राजू कोटि प्रकार कलप कुटिलाई आए दल बटोरी दो भाई। लक्ष्मण जी कर रहे हैं, अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अर्थात अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई चले आए हैं, दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न। जौ जी होत न कपट कुचाली के सोहाती रथ बाजी गजाली भरत ही दोष दे को जाए जग बौराई राजपद पाए। और आगे कह रहे हैं, यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल ना होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती है, किसे अच्छी लगती है। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे, राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल अर्थात मतवाला हो जाता है, गर्व हो जाता है। ससी गुरती गामी नघुसु चढ़ेउ भीमि सुर जान लोक वेदते विमुख भाय धमन बेन समान। आगे कह रहे हैं लक्ष्मण जी, चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस बाहु सुर नाथ त्रिशंकु केन राज मद दीन कलंकु भरत कीन या उचित पाऊ रिपुरिन रंचन राघव काऊ। सहस्रबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन नहीं भरत भलाई निदरे राम जानिय सहाई समुझ परि सो आज विशेषी समर सरोस राम मुख की। लक्ष्मण जी आगे कह रहे हैं, हाँ भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी अर्थात आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे।
इतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटप पुलक मिस फूला। प्रभु पद बंद शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बलुभाषी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए, अर्थात नीति की बातें भूल गए, शास्त्र के अनुसार की जो बातें होती उसको भूल गए, और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए आगे बोले। अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हमहि उपचार न थोरा। कहाँ लगी सही रही मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, हे भगवान, हे नाथ, मेरा कहना अनुचित ना मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है, अर्थात बहुत छेड़छाड़ की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए। तब जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है तो हमें किस बात का डर है। क्षत्रिय जाति रघुकुल जनमु, राग अनुग जग जान। लातहु मारे चढ़त सिरे, नीच को धूरी समान। आगे कहते हैं लक्ष्मण जी, क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म, और फिर मैं श्री राम जी अर्थात आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है, फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। जय श्री राम।